Hello students, today we are going to start the next topic of microeconomics class 11, that is scarcity and choice in the essence of the economics. So before starting this topic we have to revise the previous definition of economics, that is economics is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce means in such a manner that consumers can maximize their satisfaction, producer can maximize their profits and society can maximize its social welfare. तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत या इकोनॉमिक्स का जो मेन पर्पस ही है कि इसमें रिसोर्सेज जो है वो हमारी क्या है, स्केर्स है। स्केर्स का मतलब क्या होता है, कम होना या लिमिटेड होना, ठीक है। उसमें ही अगर कोई कंज्यूमर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसे मिले, मतलब वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ कर सके। प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रॉफिट्स को, अपने मुनाफे को मैक्सिमाइज़ कर सके। और जब इन दोनों का मैक्सिमाइजेशन होगा, सेटिस्फैक्शन का और प्रॉफिट का, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सोसाइटी का भी वेलफेयर होगा, ठीक है। जैसे आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आपको जो है कुछ सामान लेना है मार्केट जा कर के, तो आप एज अ कंज्यूमर क्या चाहेंगे कि आप उस 100 रुपीज़ में मैक्सिमम जो भी आपकी ज़रूरत की सामान है वो आप ले सकें, ठीक है। यहाँ पे हमको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ये नहीं सोचना है कि अरे हमारे पास तो बहुत पैसा है तो हम जब चाहे जितना मर्जी उतना खर्चा कर सकते हैं, वो तो आप कर ही सकते हैं। बट यहाँ पे हमें सबसे पहले ही कंडीशन दे दी गई है स्कार्स मीन्स का मतलब ही होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है और उन्हीं कम रिसोर्सेज में ही हमको मैक्सिमाइजेशन पाना है। तो एज अ कंज्यूमर आप मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करेंगे। जो दुकानदार होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, वो चाहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच के और ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तब जब आपका सेटिस्फैक्शन और एक का प्रॉफिट होगा तो आप ही दोनों कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ही तो मिल करके क्या बनाते हैं, सोसाइटी। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सोशल वेलफेयर। क्लियर। अब आते हैं स्कैर्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। Imagine yourself as the richest person on the earth. Can you get anything which you get anytime? Certainly not. Thus, no matter how much resources means you have, these must be scarce in relation to your wants. तो क्या कह रहा है कि आप इमेजिन करिए कि आप इस अर्थ के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, लेकिन क्या अगर रिचेस्ट पर्सन हो जाने का मतलब ये है कि जब भी आपको कुछ ज़रूरत में पड़े तो आपको तुरंत मिल जाएगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहीं पे जो कॉन्सेप्ट है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यही आ जाता है। क्योंकि चाहे कोई कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी पैसा वाला हो जाए, हमारे अर्थ पे रिसोर्सेज है वो सब हमारी नीड को फुलफ़िल करती है, हमारे ग्रीड को फुलफ़िल नहीं करती। इसीलिए रिसोर्सेज क्या है, वो है लिमिटेड। Scarcity, it refers to the situation when what you have is less than what you wish to have। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। इस लाइन को समझिए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब what you have is less, मतलब आपके पास जो चीज़ है वो क्या है, कम है। देन किससे कम है, वॉट यू विश टू हैव, जो आपने विश की थी। सपोज़ आप 100 रुपीज़ लेके जाते हैं मार्केट में, तो आपको कोई एक अच्छी सी पेन ख़रीदनी है या फिर पेन के साथ कुछ और गिफ्ट्स भी ख़रीदने हैं। आप अपने फ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट देंगे, ठीक है। लेकिन आप 100 रुपीज़ लेके जाते हैं तो आपको कुछ गिफ्ट नहीं अच्छा समझ में आता है। आपने 2 गिफ्ट खरीदने की सोची थी, लेकिन आप 100 रुपीज़ में एक ही गिफ्ट खरीद पाए। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी थी, 2 गिफ्ट खरीदने की, लेकिन आप खरीद कितना पाए, एक गिफ्ट खरीद पाए। तो यही क्या है, स्कैर्सिटी है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, स्कैर्सिटी इम्प्लाइज अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज़ लेस देन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। तो ये भी एक इसकी डिफिनीशन हो सकती है। जब रिसोर्सेज की सप्लाई उनकी डिमांड से क्या हो, कम हो, मतलब डिमांड ज़्यादा हो रही हो किसी भी सामान की या किसी भी रिसोर्सेज की, लेकिन उसकी सप्लाई फुलफ़िल ना हो पा रही हो, तो इसी को हम
स्कैरसिटी कहते हैं, ठीक है। चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्कैरसिटी। चॉइस इमर्जेस व्हेन लिमिटेड रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। अब स्कैरसिटी से ही एक और टर्म निकल के आता है जिसको हम कहते हैं चॉइस, ठीक है। चॉइस इमर्जेस व्हेन लिमिटेड रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड फॉर सेटिस्फैक्शन फॉर अनलिमिटेड वांट्स। चॉइस जब तब इमर्ज होके आते हैं जब हमारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कई सारे हमें क्या मिल जाते हैं, ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। ये नहीं तो वो, ठीक। जैसे कि ए रुपी कैन नॉट बाई 10 थिंग्स व्हेन द प्राइस ऑफ ईच थिंग इज़ ₹1। तो क्या कह रहा है, एक जो रुपी है, मतलब 1 रुपया जो है वो 10 चीज़ें नहीं खरीद सकता है। कब नहीं खरीद सकता है, जब हर चीज़ की प्राइस मान लीजिए ₹1 है, तो आप 1 रुपये में एक ही सामान खरीद पाएंगे। आपके पास चॉइस है ही नहीं कि आप 1 रुपये में 10 सामान खरीद पाएंगे। यू हैव टू चूज़ द थिंग यू वुड प्रेफर टू हैव। यू हैव टू फॉर ego 9 things in favor of 1 thing you choose to have. You have to make choice simply because you must face scarcity. तो हर सामान अगर 1 रुपये में मिल रहा है तो यहाँ पे चॉइस आपको बनानी है कि आप कौन सा सामान उसमें से चूज़ करेंगे, क्योंकि हर सामान क्या बता रहा है, 1 रुपीज़ का। ये एग्जाम्पल है, ये रियलिटी में नहीं। यहाँ पे आपको इमेजिन कर लेना है कि सारा सामान 1 ही रुपये का मिल रहा है। यहाँ पे आपको चॉइस समझाने के लिए कह रहा है। Choice refers to the process of selection from available limited alternatives. It emerges because resources are scarce. तो choice जो है वो एक process है जिसमें कि हम select करते हैं limited alternatives में जो भी हमारे पास available है। सबसे पहले जो reason है वो क्या है, रिसोर्सेज जो है वो क्या है, स्कैर्स है, बहुत ही कम। स्कैर्स का मतलब क्या होता है, कमी। स्कैरसिटी का मतलब भी क्या होता है, कमी। रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस। तो रिसोर्सेज को हम इस तरह से एलोकेट कर सकते हैं, इस तरह से मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि उसका अल्टरनेटिव यूज़ भी रहे। मतलब अगर हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है तो हम दूसरे के लिए भी जा सकते हैं। दस स्कैरसिटी कॉजेज चॉइस। तो कमी से ही क्या बनती है, चॉइस, मतलब हमारी पसंद बनती है, हम क्या चूज़ करेंगे। चॉइस इम्प्लाइज डिसीज़न मेकिंग। अब जब चॉइस आ जाएगी तब आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा कि ये लें कि वो लें। जैसे अभी आप 11th में आने से पहले आपके पास क्या थी, चॉइस हो गई कि आप कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हैं। जैसे मैथ स्ट्रीम है, फिर आपका बायो स्ट्रीम है, तो इनको तो मेडिकल और नॉन मेडिकल कहा जाता है। फिर आपका कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो चूज़ किसको करना था, आपको, ठीक है। तो आपने फिर जो भी स्ट्रीम चूज़ किया, तो ये जब हमारे पास अल्टरनेटिव होती है तब हमारे पास क्या होती है, चॉइस होती है। लेकिन वही अप टू क्लास 10 तक आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट कंपल्सरी पढ़ने थे, ठीक है। उसी तरह यहाँ इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज में भी होता है। डिसीजन मेकिंग related to usage of limited resources in a manner that consumer maximize his satisfaction, producer maximize his profit and society maximize its social welfare। तो देखिए आखिरकार वही जो हम इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन शुरुआत में पढ़ रहे थे कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अगर ऐसी चॉइसेस की जाए जिससे जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए और सोसाइटी, इससे क्या होगा, सोसाइटी को मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिल जाएगा। तो स्कैरसिटी और चॉइस जो है वही है, क्या है, एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर कमी होगी तभी हमारे पास चॉइसेस, अल्टरनेटिव्स आएंगे कि हाँ हम किसको चूज़ करें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम इसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये होता क्या है, उनके में डिफरेंस क्या होता है।